प्रणाम बच्चों। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, जिसको हम लोग सेकंड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, और वेटिंग लिस्ट में किन किन बच्चों का नाम आ सकता है और उस वेटिंग लिस्ट में मेरिट क्या जाएगी। ये सारी बातें मैं आपकी क्लियर कर दूंगी। बस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना होगा, तभी थोड़ा सा भी बच्चों अगर आप लोग सोचिए, दरअसल आपको पता होगा, अगर आप मेरे चैनल को पहले भी जानते होंगे, अगर आप इस चैनल से पहले भी जुड़े होंगे तो आपने यही देखा होगा, इस चैनल पे कोई भी फेक न्यूज़ नहीं आती है। मैं वही न्यूज़ लेके आती हूँ जो न्यूज़ बिल्कुल पक्की रहती है। पक्की कैसे रहती है मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे कोचिंग से नहीं पढ़ते होंगे तो 20 से 30 बच्चे जेएनवी में पढ़ते हैं, और वहाँ के सर से भी, हमारे सर का हम लोगों से अच्छा खासा संपर्क है। कोई भी बात होती है तो हम लोग वहाँ फ़ोन कॉल करके पूछ लेते हैं। तो हम लोग की कोई भी न्यूज़ फेक नहीं रहती। अगर फेक रहती भी है, मान लीजिए कहीं से पता चले कि यार ऐसी ऐसी बात हो रही है, तो हम लोग फ़ोन करके नवोदय में पूछ लेते हैं क्या सर ऐसी ऐसी बात है, तो वो हमें सारी बात क्लियर कर देते हैं। तो आप ध्यान से रखिएगा कि हम जो बात बता रहे हैं वो बात हमारी कोई फेक नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी और वेटिंग लिस्ट में किन किन बच्चों का नाम आता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये जो फर्स्ट लिस्ट आई है, इसमें जिन जिन बच्चों ने अपना रिजल्ट चेक किया, मैंने करीबन 3 घंटे तक बच्चों का रिजल्ट देखा था। उस 3 घंटे में नतीजा क्या निकला था, मैंने ये पाया था कि 3 घंटे में नहीं हुए होंगे तो मैंने कम से कम 300 बच्चों का तो पक्का देखा होगा, लेकिन जिसमें से केवल 85 बच्चे पास हुए थे। उस 50 बच्चों में कांग्रेचुलेसन लिखा था, लेकिन जो बाकी बच्चे फेल हुए थे उनमें ये नहीं लिखा था यू आर फेल्ड। किसी भी के मैंने नहीं देखा कि उसमें लिखा हो फेल। भाई किसी में नहीं लिखा। इसका मतलब है क्यों नहीं कहा गया कि तुम फेल हो, क्योंकि वो मेन लिस्ट थी। उसके बाद अभी 1 या 2 लिस्ट आएगी जिसको हम लोग वेटिंग लिस्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड लिस्ट कहते हैं। कई बार 3 से 4 लिस्टें जारी हो जाती हैं और कई बार 2 ही लिस्ट जारी। तो वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे छूट रहे हैं उस पर। कैसे, आप मेरी बात को ध्यान समझिएगा। आपको पता है कि क्लास 6 में एडमिशन केवल 80 बच्चों का होगा। 80 बच्चे में 30% लड़कियां रहती हैं, बाकी बच्चे 70% लड़के रहते हैं। तो 80 का 30%, 80 का 30 पर 8 त्रिक 24। तो आप समझ सकते हैं कि 80 में से केवल 24 लड़कियों का सिलेक्शन होता है। बाकी जो बचेंगे, और कितना बचा, 56 लड़के जाएंगे। तो आप ऐसे ही समझ लो कि पहली बात कुछ गर्ल्स उसमें कम हो जाती है। तो लड़कियों के नवोदय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि सीट क्या रहती है, बहुत ही कम रहती है। तो पहली समस्या बताते हैं। जैसे मान लीजिए 80 बच्चों को पहली बार जेएनवी समिति ने पास किया। उसके बाद क्या होता है, जैसे भाई 80 के 80 नहीं जाते हैं। भाई कुछ माँ बाप अपने बच्चों को जाने नहीं देते हैं। जैसे मैं पास हुई थी, मेरी मम्मी मुझे नहीं जाने दी। मेरे साथ की एक लड़की पास हुई थी, अंकिता, उसके घर वाले उसे नहीं जाने दिए। हम दोनों नहीं गए तो सेकंड लिस्ट में हमारे ही साथ तैयारी करने वाली 2 और लड़कियों का नाम आया। तो ऐसे ही सेकंड लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट जारी होती है। जब मेन लिस्ट यानी फर्स्ट लिस्ट के बच्चे जब नहीं जाते हैं, उनकी सीट, उनकी जगह जब खाली हो जाती है, तब उन बच्चों की जगह किसी दूसरे बच्चे का सिलेक्शन लिया जाता है, जिसका नाम वेटिंग या फिर सेकंड या फिर थर्ड लिस्ट में आता है। वो कैसे आता है, तो मेरिट उस समय कम भी हो जाती है, क्योंकि अगर मेरा सिलेक्शन 95 पे हुआ होगा तो भाई मैं तो नहीं जाऊंगी। तो अब भाई अगर जिस बच्चे को लिया जा रहा है हमारे स्थान पे, अगर उसका अच्छा होता है तो हमारे साथ ही उसको ले लिया गया होता है ना, तो उस बच्चे का पक्का कम, अब मेरिट थोड़ी सी घटाई जाएगी और फिर देखा जाएगा कि इस नंबर पे कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा है। तो उन लोगों को उठा के उन लोगों के पास भाई मैसेज, फ़ोन कॉल, लेटर वगैरह भेज जाएगी कि आप लोग का जेएनवी में सिलेक्शन हो गया, आप लोग आइए एडमिशन ले लीजिए। वो लोग भी अगर नहीं जाते हैं, मान लीजिए पहली बारी में 80 सीट, मेन लिस्ट में 80 बच्चों का नाम दिया गया, 80 में केवल 60 ही बच्चे अपना सिलेक्शन लिए, 20 नहीं लिए। तो 20 के लिए वेटिंग लिस्ट यानी सेकंड लिस्ट जारी होगी। अब मान लीजिए उस 20 में से केवल 10 ही गए, 10 छूट गए। अब उन 10 के लिए थर्ड लिस्ट आती है। तो थर्ड लिस्ट में मेरिट बिल्कुल से घट के चली जाती है। अगर ओबीसी की मेरिट फर्स्ट लिस्ट में 95 थी तो सेकंड लिस्ट में 90 आती है और थर्ड लिस्ट में 85 चली जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि ये कई बार ये लिस्टें आती भी नहीं। कैसे नहीं आती, क्योंकि जब बच्चे फुल हो जाते हैं ना तो लिस्टें नहीं आती। 3-4 बच्चों के लिए लिस्ट कभी नहीं निकलती। लिस्ट निकलती है जब बच्चे 5 से अधिक रहते हैं, अन्यथा लिस्ट नहीं आती है। अगर मान लीजिए 80 बच्चों का उन्होंने मेन लिस्ट में नाम दिया, 80 में अगर 75 चले जाते हैं, 5 के लिए नहीं निकालेंगे। भाई 5 के लिए कोई इतना घटकरम क्यों करेगा। अगर 10 सीट रहती है, 12 सीट, 15 सीट रहती है, तब उसके लिए हमारी वेटिंग लिस्ट आएगी जिसमें आपका सिलेक्शन होने का चांस है। लेकिन सिलेक्शन भी उसका होगा जिसका मेन लिस्ट से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-4 अंक कम हो बस।
क्योंकि आप दिमाग लगाइए, बहुत ज़्यादा पीछे हट के जाएगा। अगर आप उतना ही अच्छा किए होते तो आपका मेन लिस्ट में ही हो जाता, जिसको हम लोग फर्स्ट लिस्ट कहते हैं। यानी आपने कुछ गड़बड़ किया था भाई, अगर 1 या 2 नंबर से आप फेल हुए तो चांस है कि सेकंड लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ किए तो नहीं। और मैं बता दूं, मैं कट ऑफ पे भी एक वीडियो बनाऊंगी बच्चों। इतना ज़्यादा यूट्यूब पे इतना ज़्यादा बकवास, मतलब मैं बोलना नहीं चाहती, सभी यूट्यूबर्स हैं, सभी अच्छा मतलब अच्छा तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने बहुतों पे केयर किया है भाई। मैं नवोदय से संबंधित काफ़ी सारी जानकारी देती हूँ, मेरे भी यूट्यूब पे नवोदय से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती। तो मैंने गौर फरमाया है कि भाई केवल बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा करके वैसा। भाई गूगल पे जो कुछ दिखा रहा है कि गूगल पे दिखाता है ओबीसी की जो मेरिट जाएगी वो 70 से 75। आज तक ओबीसी के बच्चे 70 से 75 पे कभी नहीं पास हुए। मैं खुद ओबीसी हूँ, मैं 98 पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने 98 नंबर लाया था, तब कहीं जाके मैं पास हुई थी। मेरे साथ की लड़की अंकिता यादव, उसका भी 98 आया था, तब उसका सिलेक्शन हुआ था। और हम दोनों के बाद जैसे हम दोनों नहीं गए तो जो सेकंड लिस्ट है उसमें और 2 लड़कियों का नाम आया था, उनमें उन लोगों का 96 नंबर था। सोचिए इतनी मेरिट चली जाती है ओबीसी के, तो जनरल की कितनी जाती है कि जनरल की तो 100 मार्क्स चली जाती है। देखिए एक बच्चा ही होता है जो कि निर्धारित कर, जैसे कि मान लीजिए मैं अब पेपर देने गई और मैंने मार दिया 98, तो यहीं से ओबीसी की मेरिट बनना शुरू हो जाएगी। 98 ढूंढेंगे ओबीसी के बच्चों, अगर 98 तो एक कम नीचे आएंगे 97, फिर 96, ऐसे तो मेरिट बनती है। बाकी ये जो बता देते हैं कट ऑफ, वैसे कट ऑफ नहीं बनता, सारी फेक न्यूज़ बच्चों। केवल आप लोग को गुमराह कर दिया जाता है, आप लोग के मन में एक अजीब सी थिंग्स डाल दी जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी सोचो कि अगर 70 से 75 पे ओबीसी का सिलेक्शन हो जाए तो आपका सिलेक्शन क्यों रुक गया? बताइए, आप भी तो 80-85 किए हो। मेरे कोचिंग का बच्चा ओबीसी आयुष यादव 95 किया था, सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। क्यों नहीं हुआ? मैं बहुत पहले से ही चिल्लाती आई हूँ, कहती आई हूँ कि सिलेक्शन एक बेस पे कभी जेएनवी नहीं करती है। सिलेक्शन उसके जेएनवी के सिलेक्शन करने के 4 से 5 बेसिस हैं, जो कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था और काफ़ी बारीक से मैंने आप लोग को चीज़ समझाया था, लेकिन आप लोग को समझ कहाँ था। आप लोग तो खाली फेक न्यूज़ पे ध्यान देते हो, जो रियलिटी बताता है उस पर तो आप लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हो। तो जो मेरे चैनल से जुड़े होंगे उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, क्योंकि मैं बच्चों आप देखते होंगे मैं जेएनवी के बारे में वही चीज़ें लेके आती हूँ जो कि बहुत कायदे से रहती होंगी और बहुत अच्छी रहती होंगी। जैसे ये जो मैं आपको बता रही हूँ सेकेंड लिस्ट, भाई हमारे कोचिंग के बच्चे फर्स्ट लिस्ट में 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सेकंड लिस्ट में 2-3 आ जाते हैं, यहाँ तक थर्ड लिस्ट में भी बच्चे आ जाते हैं मेरे कोचिंग के। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। मेरे बैच में शायद मेरे बैच में खुद सेकंड लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा बच्चों का नाम आया था। मेरे बैच में जब जिस बैच में हम लोग थे 14 बच्चे थे, जिसमें से 6 बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में हुआ था, 4 बच्चों का सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में हुआ था। सोचिए 10 बच्चे हम लोग पास हुए थे 14 में से, सोच लीजिए। तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन ऐसे भी हो जाता है, लेकिन अगर आप कायदे से करे रहोगे तो आपको जानकारी रहेगी, निरंतर पता करते रहना। और बता दूं कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, तो बच्चों नवंबर में आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी, फिक्स है। नवंबर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। बस ये कुछ दिन में जो अभी जिनका रिजल्ट आया है, जिनको भी कांग्रेचुलेशन यानी बधाइयाँ मिली हुई हैं, जेएनवी क्लास 6 से एंट्रेंस एग्जाम जो पास किए हैं उनको कुछ दिन में नवोदय से बुलावा आ जाएगा। उसी के बहुत ज़्यादा, तो बस मान लीजिए सितंबर चल रहा है, ख़त्म हो गया, अक्टूबर लगेगा, अक्टूबर छोड़ दी, नवंबर में आपको पता चल जाएगा आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। जरूर नहीं कि थर्ड लिस्ट आए, लेकिन सेकंड लिस्ट आएगी, ये बात कंफर्म रहती है। ठीक है, अब ये कंफर्म नहीं है कि सेकंड लिस्ट में आपका नाम आएगा, क्योंकि भाई आपने बता रहे हैं कि मेरा 95 नंबर है, लेकिन आप भर के क्या आई हैं, क्या कहीं आपके OMR सीट में टीचर ने कोई गलती तो नहीं कर दी है? तो ये सारी चीज़ें बच्चे नहीं बताते हैं अक्सर। मेरी कोचिंग का जो 95 बच्चा करके फेल हो गया, उसकी OMR सीट में टीचर ने उसका नाम गलत लिख दिया था। और पहले लिस्ट में सिलेक्शन जिसका होता है ना, उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जिसकी OMR सीट बिल्कुल क्लीन हो, कुछ भी ज़बरदस्ती ना किया गया हो, कुछ भी एक्स्ट्रा ना हो, केवल वही चीज़ें हो जो भरने के लिए आती है, कुछ भी एक्स्ट्रा ना हो, उन बच्चों का सिलेक्शन लिया जाता है, उन बच्चों का। और जिसका अच्छा भी है, अगर वो मार्कशीट में थोड़ा आप गड़बड़ कर देते तो हटा देते हैं। अब ये उन बच्चों का ये भी कंफर्म नहीं उनका सेकंड लिस्ट में आ ही जाए। तो ध्यान रखिएगा कि सेकंड लिस्ट कब जारी होगी, मैंने बता दिया। क्यों जारी की जाती है ये भी बता दिया है ना, क्यों जारी की जाती है भाई। फर्स्ट लिस्ट के जब कुछ बच्चे नहीं जाते तो उस सीट को भरने के लिए सेकंड लिस्ट निकाली जाती है, और सेकंड लिस्ट में अक्सर मेरिट को थोड़ा सा डाउन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ही सिलेक्शन
लिया जाता है। फिक्स है, नवंबर तक आ जाएगी। अगर आप लोगों ने अच्छा किया, विश्वास है अपने ऊपर, कुछ गलत नहीं है, तो भाई सेकंड लिस्ट में आपका आ जाएगा। इस चैनल से जुड़े रहना, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं बता दूंगी कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी और उसका रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हो। तो ये तो मैंने बता दिया आपको वेटिंग लिस्ट यानी सेकंड लिस्ट के बारे में। तो बच्चों वीडियो को पहले तो पूरा देखा करो यार, समझा करो बात को। 10 मिनट मतलब 10 मिनट में बच्चे फ्री फायर खेल लेते हैं, इतना अगर देख लो समझ लो तो आपका भविष्य बन जाए। अब मैं एक वीडियो आपको कट ऑफ पे बताऊंगी, फिर पूरा कार्य से बताऊंगी। जो लोग बता देते हैं कि ओबीसी का 70 से 75 में मर जाओगे लेकिन ओबीसी कभी पास नहीं करा सकते हो, पास कर लेना तो बताना। मैं ओबीसी, मेरे कोचिंग में ना जाने कितने बच्चे ओबीसी हैं भाई, 80-90 में तो ओबीसी पास नहीं हुए, 70 से 75 बताते हो आप लोग। कहाँ से बताते हो यार? क्या बोले हम, सच्चाई बता रहे हैं। रुकिएगा, वेट करिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। दिखाएंगे उन बच्चों को जो पास हुए हैं, बात कराएंगे उन बच्चों से, पूछेंगे आप लोग के सामने, प्रश्न करेंगे, बताएंगे वो लोग, तब आप लोग को यकीन होगा। तो होप कि आप लोग को क्लियर हो गई होगी सेकंड लिस्ट के बारे में। तो ये सेकंड लिस्ट के बारे में हो गई। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बहुत सी जानकारी इस चीज़ के पाने, इस सेकंड लिस्ट जेएनवी से संबंधित बहुत सारी जानकारी पाने के लिए बैच सन 2022 का भी बैच बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे आपको अगली वीडियो जिसमें आपको समझाऊंगी कट ऑफ के बारे में, जो कि उल्टा सीधा बहुत लोग बता देते हैं ना, वो कुछ भी सच्चाई नहीं है। अब आप लोग कहोगे आपकी बात में कितनी सच्चाई है, तो मैं आपको बताऊंगी कट ऑफ वाली वीडियो में कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। जब मैं प्रूव करूंगी ना, मैं दिखाऊंगी कि जितने भी बच्चे मेरे कोचिंग में पास हुए हैं ओबीसी हैं, लेकिन 95 के नीचे किसी का नहीं होगा, 95 के नीचे, या फिर अगर है भी तो उनका ब्लॉक सबसे अलग है। ये भी मायने रखता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर, धन्यवाद।